नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दी पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम रीजनिंग में पार्ट 104 लेके आए हैं, जिसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। ये सारे प्रश्न आगामी आपके आने वाले एसएससी, रेलवे, आरपीएफ, यूपी पुलिस, अन्य पुलिस से संबंधित प्रश्न हैं। ये सारे प्रश्न का प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को कैसे चुनेंगे? ए का संबंध 1 के साथ हमें ज्ञात करना है। ए का संबंध हम 1 के साथ ज्ञात करेंगे। उसी प्रकार बी का संबंध 8 से और सी का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह से। तो ए तो 1 नंबर पे होता है, ये हमें पता है। 1 कहाँ पे होता है? 1 नंबर पे होता है, वही 1 दे दिया है। बी 2 नंबर पे होता है, लेकिन यहाँ बी की जगह 8 दिया हुआ है। इसका मतलब 2 को 2 गुना 2 गुना 2 किया है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1 का क्यूब, बी का मतलब 2 दिया है तो 2 का क्यूब, और सी का अर्थ 3 यदि है सी, तो 3 का क्यूब हो जाएगा हमारा आंसर। 3 तिया 9 तिया 27। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 27 आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन आएगा? अब यहाँ 2 सब जगह है, 2 2 2 2 2, उसको तो मिलाना नहीं है। अब मिलाना है हमको। ए से डी पर आया कितना? ए से डी आया तो 3 प्लस किया, 4 में 3 प्लस किया तो 7, 7 में 3 प्लस किया तो 10, 10 में 3 प्लस किया तो 13, प्लस 3 का है तो 13 में 3 प्लस करेंगे तो 16। P2 आ जाएगा। P2 हमारा कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस संख्या को यदि जोड़ते हैं तो 12 8 20 10 30 10 40 50 60 होता है। 60 को 2 से भाग देंगे तो 30 होगा, 60 को 3 से भाग देंगे तो 20 होगा। लेकिन हमारा क्या हो जाएगा? 12 और 13 को जोड़ेंगे, 12 और 13 को जोड़ते हैं तो कितना हो जा रहा है? 25। 27 और 18 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 27 और 8 7 15, 2 1 3 1 4 45। अब 45, इसमें बड़ी संख्या कौन सा है? बड़ी संख्या 45 है। 45 में 25 घटाते हैं तो हमारा 20 आ जाता है। देखिए हमारा 20 आ गया। उसी प्रकार हम 16 और 12 को जब जोड़ेंगे, 16 और 12 को जब जोड़ेंगे तो हमारा 16 और 12 कितना हो गया? 16 16 2 18 10 28, और 9 6 15 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 9 6 15 घटाएंगे तो 13 प्राप्त हो रहा है। देखिए 13 मिला। अब इसी प्रकार यही सेम पैटर्न हम किसके साथ लगाएंगे? सेम पैटर्न हम जो लगाएंगे 10 और 11 के बीच जोड़ेंगे। 10 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 घटे 5 और 4 को करेंगे 9। 21 में से 9 गया तो कितना हो गया? 21 में से 9 गया तो 15 11 12, कितना हो जाएगा? 12। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऑप्शन बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ट्रेन बेन आरेख बनाना है। ट्रेन का संबंध लड़की के साथ कोई नहीं है, लड़की का संबंध स्वास्थ्य के साथ है, तो संबंध स्थापित करते हुए इसका संबंध नहीं है, तो ट्रेन का तो हम एक सिंगल बना लेंगे। ये ट्रेन हो गया, ये ट्रेन का डायग्राम हो गया। ये लड़की का डायग्राम हो जाएगा। और कुछ लड़की जो हैं स्वस्थ होते हैं, कुछ लड़की स्वस्थ होते हैं, तो कुछ लड़की का ये हो जाएगा। ये स्वस्थ का हो गया, ये लड़की का हो गया। इस प्रकार का डायग्राम हमारा एक बाहर दो
कुछ का एरिया ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। किसी एक खास कूट भाषा में वॉच को इतना लिखा गया है तो वॉच को डब्लू को क्या लिखा है 5 लिखा है, ए को क्या लिखा है बी लिखा है, मतलब 1 प्लस किया है यहाँ पे। टी को क्या लिखा है 2 लिखा है, सी को क्या लिखा है सी में +1 किया है। अच्छा यहाँ पे क्या किया है डब्लू का 23 होता है, 23 में क्या किया 2 + 3 को जोड़ के 5 कर दिया है। टी का क्या होता है ए का क्या किया ए का बी कर दिया है, ए का बी कर दिया। टी का 20 होता है और 20 को जब जोड़ेंगे 2 जोड़ 0 तो 2 होता है, तो 5 भी 2 5 भी 2। डी का सी का डी कर दिया, सी का डी कर दिया और एच का क्या किया है 8 कर दिया है, एच का 8 का 8 मतलब 5 बी 2 डी 8। उसी प्रकार हियर को हम जब करेंगे तो हियर का हम जब करेंगे हियर का निकालते हैं यहाँ पे HEAR, एच पहली 8 हो जाएगा, एच का 8 का 8। ई को हम 1 प्लस करेंगे एफ हो जाएगा, एक ए का 1 हो जाएगा, आर में 1 प्लस करेंगे 19 हो जाएगा एस। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, अब जैसे h का मान 8 हो, e का मान f है, एक r में 1 जोड़ते हैं और 19 हो जाएगा, 19 s हो गया, 19 क्या हो जाएगा s। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8F1S, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में निम्नलिखित दिए गए विकल्प से विषम शब्द चुनिए। विषम शब्द चुनना है, विषम शब्द कैसे चुनेंगे जनवरी 31 का, मई भी 31 का, मार्च भी 31 का और अगस्त भी 31 का। तो इसमें विषम क्या है कैसे ढूंढेंगे विषम, विषम ढूंढने के लिए क्या करेंगे जनवरी हम जो लिए तो जनवरी के बाद हमारा फरवरी गायब है जो 28 या 29 का होता है। फिर हमने क्या लिया मार्च लिया, मार्च है, अप्रैल हमारा फिर गायब है जो 30 का होता है, मई हमने लिया, फिर उसके बाद फिर जून हमारा जो होता है वो 30 का होता है गायब है। उसके बाद हमें हमारा आना क्या चाहिए इस सिस्टम के अनुसार जुलाई आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था जुलाई आना चाहिए था 31 वाला, लेकिन यहाँ पे आया हुआ है अगस्त। तो हमारा विषम क्या हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो पूर्ण करेगा यहाँ शुरू ए ई से शुरू होने वाला सीरीज है, तो ए ई से शुरू होने वाला ए ई से शुरू होने वाला ए ई से शुरू होने वाला ए ई से शुरू होने वाला। अब देखिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन यहाँ जगह खाली है, तो ओ के बाद और डब्लू से पहले यहाँ एम है और ओ के बाद यहाँ पर एम है, तो यहाँ पे खाली जगह पे क्या हो जाएगा एम। AESO यहाँ पे क्या हो जाएगा SO, यहाँ पे क्या खाली है AE खाली है, SOMW खाली है, तो W E पहले उसके बाद W, पहले E O के बाद E के बाद W और फिर यहाँ पर A। हमने क्या भरा MSOEWA। तो यह ऑप्शन कहाँ पर है, यह ऑप्शन हमारा कहाँ पे दिया हुआ है MSOEW EW
MOMSOEMSOEW। अच्छा, एक ऑप्शन और यहाँ पे छूटा हुआ है, डी। हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। पैमाना का अर्थ लंबाई का, सिस्मोग्राफ का अर्थ संबंध स्थापित करना। तो पैमाना का ऐसा है मात्रक या मात्रक होता है लंबाई, उसी तरह सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने का यंत्र है। इस प्रश्न का सही आंसर सीधा हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। डी के का भाई है, एम के की बहन है, आर डी का पिता है, एस एम की माता है, के आर से संबंध। डी के का भाई है, के का भाई है जो डी है, के का भाई है जो कौन है, डी है। यहाँ डी डाल दिए, ये भाई है, लिख दिया हमने। एम के की बहन है, एम जो है के की बहन है, के की बहन है एम, बहन डाल दिया हमने। आर डी का पिता है, आर जो है आर डी का पिता है, पिता लिख दिया। और एस एम की माता है, एम की माता है एस, एम की माता है। के आर से, अब देखिए प्रश्न में पूछा है कि के आर से आर का के कौन लगेगा, आर का के कौन सा होगा। हम जब आर से जब पूछा जाए तो आर से नीचे की तरफ आना है, जिससे पूछा जाए उससे नीचे की तरफ, उसकी तरफ आना है। आर से पूछा गया तो आर से के की तरफ आएंगे, आर से के की तरफ आए तो के कौन होगा, आर का। तो अब जब ये भाई बहन है तो उसके पिता है यह, और ये इसकी वाइफ हस्बैंड हो जाएगी, तो ये इसका बेटा होगा या बेटी, लेकिन के बारे में बताया नहीं गया है कि लड़का है या लड़की। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पुत्र या पुत्री। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। देखिए, स्नातक भी हो, शहरी भी हो। ये गोला स्नातक का है, ये गोला स्नातक का है, ये महिला का है और ये शहरी का है। ये तीनों का जहां पे मिलान होगा वो ऑप्शन हमारा यहाँ पे दिख रहा है 5, तीनों मिला के 5 में ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। सुपर को 63, क्लास को 20, तो सुपर को 63 कैसे लिखे, SUPER। सुपर को एस हो गया 19, U 21, P 16, E 5, R 18। अब इसको जोड़िए, अब इसको जब जोड़ेंगे हम 21 जोड़ 16 जोड़ 5 जोड़ 18 जोड़िए तो कितना हो रहा है हमारा। ये टोटल जोड़ने के बाद हमारा आ रहा है 79, और 79 को क्या किए हैं 7 गुना 9, दोनों अंकों को गुना कर दिए, 7 9 63। देखिए ये 63 आ गया। बस सेम चीज हम क्लास के साथ करेंगे, CLASS, C हो गया 3 L 12 A 1 S 19 S 19। अब इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 19 दूना 38, 12 3 15 1 16, 38 और 16, 16 जोड़ 38, 8 6 14, 3 1 4 1 5 54। और जब इसको गुना करेंगे 5 गुना 4 तो 20। देखिए 20 आ गया। बस सेम पैटर्न हम स्टडी के साथ लगाएंगे। ये सेम पैटर्न क्या करेंगे हम, किसके साथ डालेंगे, स्टडी के साथ। सेम पैटर्न जब स्टडी के साथ डालेंगे तो स्टडी के साथ हम ज्ञात करते हैं STUDY। स्टडी में S 19 T 20 U 21 D 4 Y 25। अब इस सबको जोड़ते हैं 19 20 21 4 25 जोड़िए तो कितना आ जाता है हमारा 5 4 9 9 1 10 10 10 9
19 हासिल 1, 2 2 2 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8, 89। और इसके अंकों को जब गुना करेंगे हम तो 8 गुना 9 कितना हो गया? 72। हमारा आंसर क्या आ गया? 72 आ गया, जो ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है? जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 72, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। कृष्ण उत्तर दिशा में 40 किलोमीटर की यात्रा करता है। कृष्ण जो है 40 किलोमीटर उत्तर जाता है, उसके बाद दायां मुड़ 4 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ 5 किलोमीटर, दायां मुड़ जाता है 4 किलोमीटर और फिर बायां मुड़ जाता है वह 5 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, बायां मुड़ के 5 किलोमीटर। अंत में वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, फिर बायां मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर जाता है। अब वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पे है? ये चला था यहाँ से, अब ये 40 किलोमीटर तो यहाँ और ये 5 किलोमीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? यह दूरी भी आपका जो है, यह दूरी भी 5 किलोमीटर होगा। यह दूरी भी 5 किलोमीटर, तो प्रस्थान 40 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, 45 किलोमीटर। कुल दूरी अभी वो कितने दूरी पर है? 45 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रमानुसार आरोही क्रम में सजाओ। पी कैप्टन, क्या पी कॉमन है? सब में पी हटा दिए। पी और ई में कॉमन कौन सा? आई और ई में कॉमन कौन सा हो जाएगा? कोई नहीं, तो ई हमारा जो है पहले वाला आ जाएगा। ई हमारा क्या हो जाएगा? ई वाला पहले वाला लेटर आ जाएगा, तो 4 नंबर हमारा आ गया, 4 नंबर कट हो गया। आई के बाद ओ होता है, तो आई में अब कॉमन आई आई काट देंगे, इसका मतलब ओ वाला लास्ट में होगा। ओ 5 नंबर जो है हमारा अंत में होगा। ये 2 क्लियर हो गया, 5 भी कट गया। अब इस 3 में देखते हैं। सी है 3 नंबर, बी और टी 20 नंबर पर, एल 12 नंबर पर, तो 3 नंबर वाला दूसरे नंबर पे और 12 नंबर वाला तीसरे नंबर पे, उसके बाद 2, तो 4 1 3 2 5, 4 1 3 2 5 ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अंग्रेजी वर्णमाला में यदि बी ए हो जाए और पी ओ हो जाए तो के एक पहले हो जाता है। देखिए बी क्या हो जाए? ए, बी है तो एक पहले, पी है तो ओ हो जाता है, तो एक पहले हो जाता है, के है तो एक पहले, 11 10 हो जाएगा, तो जे हो जाएगा। जे जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। जोड़ का अर्थ भाग, घटाव का अर्थ गुना, गुना का अर्थ जोड़, भाग का अर्थ घटाव, तो कट करके जोड़ का अर्थ दिया हुआ है भाग। घटाव को कट करेंगे तो घटाव का अर्थ दिया हुआ है गुना, गुना का अर्थ दिया हुआ है कट कीजिए जोड़, और भाग का अर्थ दिया हुआ है घटाव। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 45 भागा 9 गुने 3 जोड़ 15 घटे 2, 9 पचे 45, 3 जोड़ 5 में से 2 गया 3, 15 जोड़ 3 बराबर 18। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 दिया 15, 5 माइनस 2, 5 दिया 15, 15 5 20, 9 पचे 45 गुना 3 जोड़ 5 घटे 2, 5 दिया 15 जोड़ 5 घटे 2, 15 5 20 घटे 2 18। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 18। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 18 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे 18, 9 पचे 45 और 5 दिया 15 और यहाँ 15 है, सॉरी यहाँ पे 15 है ये,
15 है, ये 15 है, ये 15 है, 15 दूना 30, 30 घटे 2 28। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। कथन को पढ़िए। सभी दिन रात है, सभी दिन जो है, दिन का डायग्राम ये है, सभी दिन क्या है, रात हो गया, ये रात का डायग्राम हो गया। सभी समय रात हैं, शाम भी है एक जो रात के अंदर है, तो शाम हो गया। सभी रातें सुबह है, जितने भी रात है सब क्या है, सुबह का डायग्राम में आ गया। अब निष्कर्ष है, निष्कर्ष को पढ़ते हैं। निष्कर्ष को डायग्राम सही से समझ लीजिए। निष्कर्ष देखिए, सभी दिन सुबह हैं, ये दिन है, ये एरिया दिन का है। सभी दिन क्या है, सुबह के अंदर है ना, सुबह के अंदर सभी दिन है, देख रहे हैं, तो ये हमारा निष्कर्ष सही है। कुछ सुबह शाम है, कुछ सुबह जो है, सुबह यहाँ है, कुछ एरिया, ये शाम का एरिया सुबह में है ना, ये सुबह है तो ये शाम कुछ एरिया है, तो यह कथन भी हमारा सही है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। जब इस प्रकार की आकृति दी हुई हो तो उसका हम पार्ट लिखते हैं एक, और जब दोनों तरफ से ऐसे कॉर्नर में दी हुई हो तो दोनों तरफ से पार्ट लिखते हैं, और दोनों तरफ से सेम संख्या हो पार्ट का, दोनों तरफ से सेम संख्या पार्ट का हो, तो हम क्या करते हैं, हम इस त्रिभुज की आखिर संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 5 का क्यूब कर देते हैं। त्रिभुज की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125। त्रिभुज की संख्या हो गया हमारा 125। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित आकृतियों में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। वर्ग, एक वर्ग तो ये है, एक वर्ग में ये 4 भाग किया हुआ है शुरू का, तो 4 1 5 वर्ग हो गया। अब दूसरा एक वर्ग ये है, इसमें भी 4 भाग किया हुआ है, ये यहाँ से, तो 5 वर्ग इसमें भी हो गया। एक वर्ग ये है, इसमें भी 4 भाग किया हुआ है, तो 5 वर्ग ये हो गया। अब बचा हमारा एक वर्ग ये और एक वर्ग ये, तो 15 15 16, कितना वर्ग हो गया, 16 वर्ग। कुल कितने वर्ग हो गए, वर्गों की संख्या हमारे कुल 16 नहीं 17, ये 2 वर्ग ना है, यहाँ पे 2 15 तो ये हो गया, और एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया, 15 2 17, कुल 17। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। जब दर्पण को रेखा एमएन, देखिए दर्पण का में ये चित्र कैसा बनेगा, ये ठीक उलट जाएगा, ये भाग दायां चला जाएगा, ये बायां चला जाएगा, तो दायां बाएं ये तो नीचे है, ये भी नीचे है, ये तो संभव नहीं, ये भी नीचे है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। इस आकृति में वृत्तों की संख्या कितनी है, काउंट कीजिए। 1 2 3, एक वृत्त में 3 भाग हैं, तो 3 वृत्त, 3 1 2 3 दूनी 6, 7 8 9 10 11 12, कुल 12 वृत्त हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर 12 हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।